बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। ईरान से रेस्क्यू कर 110 भारतीय छात्रों को दिल्ली लाया गया। सभी छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ईरान गए हुए थे। ये बड़ी जानकारी। छात्रों ने भारतीय सरकार के प्रयासों के लिए धन्यवाद किया। जल्दी दूसरे बैच से बाकी छात्रों को भी लाया जाएगा। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लगातार जारी है और ये युद्ध जो है वो लगातार तेज हो रहा है, जिसके जरिए अब ईरान से रेस्क्यू कर 110 भारतीय छात्रों को दिल्ली पहुंचाया गया है। और सभी छात्र जो है वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए ईरान गए हुए थे, जिसके बाद अब ये ऑपरेशन चलाया गया है और इस ऑपरेशन के तहत 110 छात्र जो है वो भारत लौट आए हैं। इसके साथ ही सरकार के प्रयासों के लिए जो छात्र हैं, भारतीय छात्रों ने धन्यवाद किया और जल्दी दूसरे बैच से बाकी छात्रों को भी लाया जाएगा। और देखिए ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, जहां पर 110 छात्र हैं भारतीय, वो दिल्ली के लिए आ चुके हैं यहां पर। और इसके बाद जो दूसरा जत्था है उसके लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 110 भारतीय छात्र जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और सभी जो छात्र थे वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ईरान गए हुए थे। और छात्र ने भारतीय सरकार के इस प्रयासों के लिए धन्यवाद किया है और जल्दी दूसरे बैच जो बचे हुए छात्र हैं ईरान में, उनको भी लाने की यहाँ पर तैयारियां जो है वो कर दी गई है, यानी कि बाकी छात्रों को भी लाया जाएगा। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जो है वो लगातार जारी है, युद्ध लगातार तेज हो गया है, जिसके तहत अब भारत की तरफ से ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत जो भारतीय छात्र हैं वहां पर जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए पहुंचे थे, उनको भारत लाने की तैयारी जो है इस ऑपरेशन के तहत शुरू कर दी गई है। और ये तस्वीरें भी जहां पर भारतीय छात्र जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहे हैं और जो दूसरा जत्था है, यानी कि जो बचे हुए छात्र हैं, उनको भी लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। और इसके साथ ही जो छात्र दिल्ली पहुंचे हैं उन्होंने भारत सरकार को धन्यवाद किया है। और देखिए 110 भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचे हैं और सभी छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए दरअसल ईरान पहुंचे हुए थे। जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध लगातार जारी है और ये युद्ध जो है वो लगातार तेज होता जा रहा है। अब सभी देश जो है अपने अपने जो मुल्क के वहां पर लोग फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है, ऑपरेशन जारी है। अब इसी के तहत भारत ने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इससे पहले भी हमने देखा था जब यूक्रेन और रशिया के बीच में जब युद्ध चल रहा था, युद्ध अभी भी वहां पर जारी है, लेकिन जब हमारे भारत के जो छात्र थे, जो भारतीय मूल के छात्र थे, जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, उनको भी किस तरीके से भारत सरकार ने गंगा ऑपरेशन के तहत भारत लेकर आए थे। अब देखिए फिर से अब यहां पर ईरान और इजराइल में युद्ध जो है वो जारी है। अब इसको लेकर फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इसके तहत ईरान में फंसे हुए जो छात्र हैं उनको लाया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रणय, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल आपके पास? प्रकार रखें कि उनका मुख आसमान, इस आसन को शवासन कहा जाता है, चलाया जा चुका है। और आज एक बार फिर से जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंधु इस बार इसे नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर। और उसी के तहत 110 भारतीय गुरुवार को तड़के सुबह उन्हें ईरान से लाया गया है। दरअसल ये सभी जो 110 छात्र हैं ज्योति, वो सभी मेडिकल की पढ़ाई के लिए ईरान में मौजूद थे और उन्हें वापस लाया गया है, जिसमें से ज्यादातर जो बच्चे हैं वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। एक और अहम बात ये भी है कि अभी ये सिर्फ एक बैच है, अभी और भी जो वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी रहेगा और उसके तहत भी जो बाकी छात्र हैं उन्हें भी लाया जाएगा। छात्रों ने खास तौर पर जिस तरीके से उन्हें रेस्क्यू किया गया उसे लेकर भारतीय सरकार का धन्यवाद कहा है और उन्होंने निश्चित तौर पर ये बात भी दोहराई है कि युद्ध तो किसी के लिए भी बेहतर नहीं होता है और ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि जल्दी जो हालात हैं वो सुधरेंगे और वो वापस अपनी पढ़ाई को जो पूरा है वो कर पाएंगे, क्योंकि वो पढ़ाई को, अपनी मेडिकल की पढ़ाई को बीच में छोड़कर आए हैं। और सरकार का भी यही कहना है कि
लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में ईरान के अंदर जो छात्र हैं वो पढ़ाई के लिए गए हुए हैं। इसके अलावा ज्योति, क्योंकि ये पहला बैच था, सरकार की तरफ से लगातार ये जानकारी भी दी जा रही है कि जो भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं वो तुरंत भारतीय एम्बेसी को संपर्क करें और उसके जरिए उन्हें वापस भारतीय लाया जाएगा। बिल्कुल प्रणय, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो दूसरा बैच है उसको भी लाया जाएगा, और इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से जब यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे थे उनको भी गंगा ऑपरेशन के तहत लाया गया था। लेकिन अब ये जो दूसरा बैच है प्रणय, इनको कब तक लाया जा सकता है भारत? देखिए ज्योति, क्योंकि एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसके तहत इन्हें लाया जा रहा है, और अहम बात यह है कि वहाँ के जो हालात हैं वो भी लगातार खराब होते जा रहे हैं, और ये भी बात हम देख रहे हैं कि लगातार जो बमबारी की घटनाएं हैं वो भी दोनों के देशों के बीच है, वो लगातार जारी है। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द वो अपने बचे हुए जो यात्री हैं या फिर जो टूरिस्ट हों या फिर जो पढ़ाई के लिए छात्र गए हुए हैं वो हों, उन्हें वापस भारत लेकर आए। और क्योंकि ईरान में सबसे अधिक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो उन्हें ही भारत की तरफ से पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वापस लाया जा सके। और इसी के तहत जो पहला बैच लाया गया उसके अंदर 110 जो भारतीय छात्र हैं उन्हें लाया गया है। बिल्कुल, और ये भी देखने वाली बात होगी जब दूसरा बैच जो है वो कब तक आता है। प्रणय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।